हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हमें बताना है कि आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ सिंगल डिजिट इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9। हमें इसका आंसर देना है एक ही डिजिट में, यानी 0 से 9 तक की कोई डिजिट होगी उसमें आंसर बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 14,6 कार्बन इज। ओके, सो व्हाट इज 14,6 कार्बन? सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन वी विल सॉल्व इट। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आइसोटोप्स क्या होते हैं? बेसिकली होता ये है, अगर जैसे कोई हमारे पास कोई एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास तो सेम रहता है, लेकिन उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते हैं। तो इसका जो एटॉमिक मास है इस कार्बन का, हमारे पास कौन सा है? 14 कार्बन। इस कार्बन का एटॉमिक मास है 14। ऑल्सो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। ओके, सो लेट्स सी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके फॉर्मूले में यहाँ पे लिखे होते हैं, तो ये जो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शो करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें तो 14 माइनस 6 हमारे पास जितना आएगा आंसर वो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। इसका हमारा आंसर 8 आ रहा है, तो वी कैन से वी हैव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 8, यानी कि 14 कार्बन 6 में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेंगे हमारे पास 8। So this is our final answer. I hope you understood. These are neutrons. This is our final answer. I hope you understood. Thank you, students.